लोग कैसे हो। हम आपके लिए इस नए वीडियो के माध्यम से आपको एनटीपीसी 2021 CBT1 के एग्ज़ाम के प्रश्न करवा रहे हैं और यह मैथमेटिक्स के PYQ रहेंगे। कम से कम टॉप 10 हम प्रश्न आपको लेंगे गणित के, जो आपके अगले एग्जाम 2024-25 भर्ती में आपके लिए काम देने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष है वर्गमूल का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आप प्रश्न दिख रहा होगा। √10 √10 प्लस √221 प्लस √12 प्लस √16 इस प्रकार के प्रश्नों को आपका करना है। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको लेफ्ट से राइट लेके हल करना पड़ता है। आपको दिख रहा है यहाँ से, इस तरह से आपको आगे बढ़ते चले, ठीक है। लेफ्ट हल कीजिए, इसको हल करना है, फिर इसको हल करना है, फिर इसको हल करते, इस प्रकार वो आप हल करना पड़ता है। चलिए, हम पहला प्रश्न आप हल करके बताते हैं। यहाँ पर बहुत शानदार तरीका है, कुछ भी नहीं कॉन्सेप्ट। अगर आपको वर्गमूल बनता है तो आप आसानी से प्रश्न को बना सकते थे। अगर हम बात करें 16 का वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल होता है विद्यार्थियों 4 होता है। उस 4 को आप यहाँ जोड़ोगे प्लस, ठीक है। इस रुक जाइए थोड़ा, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इस 16 की बात, 16 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, और यहाँ पर आप प्लस लगा है तो प्लस जोड़ोगे आप हो जाएगा कितना जी 16 हो जाएगा फिर से। और 16 का वर्ग फिर से कितना होता है 4 होता है। तो इसका हल कितना बन गया 4 बन गया। अब इस 4 को आप इस 225 में जोड़ोगे तो 221 में जोड़ोगे कितना बन जाएगा, ये 225 बन जाएगा, है कि इसके ऊपर फिर रूट लगा है अंडर रूट। तो जी 225 का वर्गमूल होता है कितना होता है 15 होता है। इस 15 को आप यहाँ 10 के साथ जोड़ोगे कितना बन जाएगा जी 25 बन जाएगा। तो 25 का अंडर रूट मतलब 25 का वर्गमूल क्या बनेगा आपका 5 बनेगा। इस प्रकार आपको लेफ्ट से राइट लेके चलना है, ठीक है, और जोड़ते चलना। अगर जोड़ने को कहेगा जोड़ना है, घटाने का घटाना है, जैसे बोले, ठीक है। अंडर रूट यहाँ पर आपको वर्गमूल घनमूल का प्रश्न भी दे सकता है, तो आप वर्गमूल बननी चाहिए, तो आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को बना सकते हो, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट का वर्गमूल निकालो, जोड़ो, आगे बढ़ते चलो, ठीक है। इस प्रकार हल करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा हम। चलिए, फिर देख सकते हैं आप विद्यार्थियों, उसी प्रकार का फिर प्रश्न आया आपके पास। क्या कैसे करना है, अगर आपको वर्गमूल बनता है या वर्ग बनता है, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। फिर अब बात करें, इस 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 होता है, तो 15/14 तो रहेगा, ठीक है, गुणा गुणा रहेगा। अब 196 का वर्गमूल होता है कितना होता है 14 होता है, अपॉन हो जाएगा जी 22 हो जाएगा, ठीक है, और गुणा गुणा हो जाएगा। और आपको 484 का वर्गमूल कितना होता है 22 होता है, अपॉन हो जाएगा 15 का 15। अब 22 से 22 कैंसिल, 14 कैंसिल होगा, 15 से 15 कैंसिल, तो आपके पास एक आंसर आनी चाहिए था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इस प्रकार आप प्रश्नों को हल करना था, वर्गमूल वाले प्रश्नों को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके ऊपर आप देख चलिएगा, और आप लोगों को इन प्रश्न कॉन्सेप्ट समझना है। अगली बार अगर इस प्रकार का प्रश्न आता तो आप आराम से बना सकते हो, है कि नहीं, बताइए। चलिए, अगला प्रश्न पकड़ते हैं। एक आयत की 2 असमान भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यदि इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब रही बात विद्यार्थियों, हम आयत कह रहा है कि नहीं। अब आयत ये होता है, आप देख सकते हैं इसमें, है ना। अब अगला पॉइंट हम पकड़ते हैं। चलिए, आयत मतलब होता है 2 आमने सामने की भुजाएं, जो साम भुजाएं आपको दिख रही हैं, और जे आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो उसी प्रकार असमान भुजाओं का अनुपात 3:4 है। अगर हम इसे मान लेते हैं लंबाई 3x है, चौड़ाई मान लो 3x है, आपकी लंबाई हो जाएगी 4x, ठीक है, माना कि। अब हमें कह रहा है इनका परिमाप कितना दिया है, परिमाप आपके पास 42 सेंटीमीटर। तो इससे आयत का परिमाप क्या होता है पता है आपको, 2 लंबाई धन आपको होता है चौड़ाई, है कि नहीं। अब हमारे पास परिमाप दे के रखा, तो हम रखेंगे बराबर परिमाप आपके पास दिया, तो यहाँ रखोगे आप लोग 42, ठीक है, परिमाप की जगह। उसके बाद 2 का 2 बैठेगा, लंबाई आपको मानना है, कोष्टक मान लो 2x प्लस 3x है, 3x प्लस 4x रखोगे ना। तो अब हो जाएगा क्या, इन्हें 3x और 4x को जोड़ोगे, लंबाई चौड़ाई है ना, आपका अनुपाती मान है, तो हम 3x 4x मान लंबाई चौड़ाई को इन्हें जोड़ोगे तो बनेगा जो 7x बनेगा। और इतना आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा रुक जाइएगा, जहाँ ज़्यादा हो गया है तो आपके पास जो डाटा है देख लीजिए, थोड़ा रुकिएगा। चलिए, अब हाँ देखते हैं इसके ऊपर हम, हमारे पास क्या आया, 42 आया है बराबर 2√3x प्लस 4x। तो इन्हें 4x हो जाएगा, 3x और 4 हो जाएगा 7x हो जाएगा, है कि नहीं, 7x हो जाएगा। यहाँ
यहाँ कोष्टक में रहेगा 2x, इसको हम भाग लगाएंगे तो कितनी बार 21 आएगा। और इस 7x में हम 7 का भाग 21 में लगाएंगे तो 7 × 21 आएगा। तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 3 हो जाएगा। तो हमें विकर्ण की लंबाई कह रहा है, तो विकर्ण आपको बताना है। तो आगे बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? तो रुकिएगा थोड़ा। चलिए अब हम पढ़ते अगला पर देखते हैं। अब देखो विकर्ण आपके पास x का मान आ गया, तो x का मान 3 आया है। तो इस 3x हुआ तो 3 का 9 हो जाएगा और हो जाएगा 3 चौके 12। तो आपके पास 9 और 12 आपके मान आ गए हैं। विकर्ण का मान कहता, तो ऐसे विकर्ण क्या होता पता है आपको? यहाँ विकर्ण रख लो आप। ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है आपका विकर्ण। ठीक है, अब हम लंबाई की बात करें, लंबाई की का L लंबाई 9 है तो 9 का स्क्वायर 21 हो जाएगा, प्लस आपके पास चौड़ाई आपके पास 12, तो 12 एक क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब हम 144 और 81 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 200 आपके पास 25 बनेगा। और आपके पास विकर्ण की पावर 2 लगा तो पक्षांतर करोगे तो वहाँ रूट में लग जाएगा, अंडर रूट 225 का बनेगा आपका 15। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास थोड़ा साधन ना होने के चक्कर में आपको लंबा समय लग रहा है बताने में। बाकी आप समझ गए होंगे कि आपको पहले 3x और 4x मानना है और ये लंबाई चौड़ाई हो जाएंगी। आप परिमाप रखना है, परिमाप 42 दिया है, परिमाप के माध्यम से आप 3x x का मान निकलेगा, उसके बाद 3x 4x का मान रखोगे तो 9 और आपका 4 निकल जाएगा, जो आपकी भुजाओं का मान हो जाएगा लंबाई चौड़ाई का। इसको हम विकर्ण का फॉर्मूला, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई के स्क्वायर पर चौड़ाई का, तो आप यहाँ डाटा रखने के बाद आपको आंसर जाएगा 15। ठीक है, चलिए थोड़ा समय लगा वो बताने में, यहाँ थोड़ा समय लग जा रहा है क्योंकि यहाँ हमारे पास साधन ना होने के कारण ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप लोग समझ जाएं, इतना ही काफ़ी है। चलिए बट आपको फास्ट करना है। यहाँ प्रश्न आपके समझ दिख रहा होगा, 1000 से छोटी ऐसी कितनी संख्या है जो 21, 36 और 63 से क्या हो पूर्ण विभाज्य हो गया। ठीक है, आप देखिए इनसे विभाज्य होने की बात कर रहा है। 21 से कटनी चाहिए और 35 और 63 से, तो 21 छोटी हो जाएगी, थोड़ी कटेगी भाई, है कि नहीं? तो हमें 21 से बड़ी चाहिए, 21 से दोगुना कर देते हैं 42। तो हम बात करें 42 से आपके पास 9999 कितनी संख्या चाहिए? इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं जो आप 21 से कट जाए, 42 से और 63 से कट जाए। ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। आपको हम एक बात बताते हैं, आप 21 आप शॉर्ट हल में बता देता हूँ आप। ठीक है, 21, 35 और 63 का आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद आपको बोला है ना, 10,000 छोटी, 10,000 छोटी क्या होती है? 9,999 होती। इसको आपको एलसीएम लेके क्या करना है? इसको भाग लगाना है। ठीक है, एलसीएम आपको यहाँ रखना है। उसके बाद 9,999 भाग लगाओगे तो जितनी बार पूरी भाग जाएगा वही आपका होगा उन संख्याओं जो विभाजित हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर होगा 31। आप लोगों को मैं हिंट कर रहा हूँ, 10,000 से छोटी कह रहा, तो आपको छोटी कौन होती है? 9,999 होती है कि 10,000 छोटी, इससे और छोटे छोटे होते चलेंगे। उन्हीं में से आपको बोल रहा है कितनी संख्याएं जो 21, 35 और 63 कट जाएंगी, है ना? तो अगर आपको इन सब का एलसीएम निकालते बनता है तो एलसीएम निकालिए, क्यों नहीं बनेगा, स्वाभाविक बात है, एलसीएम निकल जाएगा ना। एलसीएम निकलने के बाद आपको इस संख्या से भाग लगाना है, तो पूर्णतः जितनी बार भाग जाए वही आपका राइट आंसर होगा, तो वो आपका क्या है? 31 है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए बाकी आप लोग क्या करना, मैं हिंट कर दिया, आप लोग प्रश्नों को बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष दिख रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, यदि उल्टा त्रिभुज कह दीजिए ना, यदि उल्टा त्रिभुज का अभिप्राय क्या है? पहली संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुने जोड़ने की प्रक्रिया, मतलब जो पहली संख्या होगी उसको दूसरे के 3 गुना के साथ जोड़ना है, वो हमें क्या कह रहा है? इसका मतलब होता है, हम कहते हैं हमारे पास 4 और 5 दिया है ना, तो 4 के तो 4 रहेगा, साथ में जोड़ने की बात कर रहा है, तो दूसरी संख्या 5 है, 5 का 3 गुना हो जाएगा आपका 15। उसके बाद फिर उल्टा दिया है कि नहीं? फिर उल्टा दिया, उसके बाद के देख लें, उसके बाद 6 दिया है ना। तो हम समझे पहली संख्या को कुछ नहीं करना है, पहली संख्या को जोड़ना है, लेकिन दूसरे के 3 गुना करके जोड़ना। पहली दूसरा संख्या 5 था, 5 के 15 हो गए, जब हो जाएगा 19 उल्टा त्रिभुज बनेगा आपके पास और 6 बन जाएगा। इसका मतलब फिर होता है 19 तो आपको जोड़ना ही, ठीक है, 19 आपको जोड़ना ही है, प्लस ऐड कर लेते हैं।
अब इससे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पहली संख्या को जोड़ना है दूसरे के साथ, लेकिन 3 गुना करके, तो हो जाएगा 6 तेरी 18, 3 गुना है कि नहीं। अब इन्हें जोड़ेंगे कितना बनेगा जी, 37 बनेगा। आपका ऑप्शन पहला राइट आंसर। समझ चुके होंगे। इस प्रकार का प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आता है, NTPC 2021 का प्रश्न है, तो आप अगर जब तक प्रश्नों को देखोगे नहीं किस प्रकार के प्रश्न आते, किस प्रकार बनाए जाते, तो आप कैसे समझ पाओगे, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक आपके पास नया है। यहाँ पर हमें कह रहा है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपका सरलीकरण का प्रश्न है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमें बोर्ड मास रूल फॉलो करना है, पहले कोष्टक हल करना है, और कोष्टक को तो उसे हल करना पड़ता है, ठीक है। तो हम काम करते हैं, इसको हल कर लेते। कितना बनेगा भाई जी, कोष्टक है तो कितना बनेगा, 4 बनेगा, है कि नहीं। इसके बाद कोष्टक जी एक तब 100 गुणा कर 144 बन जाएगा, है कि नहीं। अब हम बात करें 144 और 144, इन्हें गुणा करके 44 बना दी कट जाएगा, तो एक बार भाग जाएगा। और अब हम इस प्लस का ले लिए, प्लस ले लिए, ठीक है। और जब कोष्टक रहेगा आपके पास, समझ नहीं समझे, 144 भागित 144 हो जाएगा, तो एक बार कटेगा ना, प्लस का प्लस ले लिए, और 5 का पास 5 रखते हैं ना, और 5 का 5 हो जाएगा ना, और प्लस का आपका प्लस हो जाएगा। और रही बात 5 का 5 प्लस प्लस हो गया। अभी हमारे दोनों घटाने 6 और 2 में गए 4 बचेगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, और ये आपका हट गया, प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। जो कोष्टक बंद कर देते हैं। हम देखते हैं इतने का हल कितना आ रहा है, ठीक, इतने का हल कितना आ रहा है ना। तो हम इतना छोटा बन गया है 10, 5 15, 16, 17, 18, 19। तो आपके पास कितना 19 हो गए। अब हम देखते हैं आपके पास कोष्टक अंदर 19 आया है ना, तो अब 19 हम देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ देख सकते हो आप लोग क्या दिया है, 103 माइनस कोष्टक में रहेगा आपका 19, है ना। अब इस माइनस 19 ही आया ना, इस माइनस प्लस का क्या होता है भाई, यहाँ प्लस है, 19 अंदर रहेगा कोष्टक ना, तो माइनस प्लस का माइनस बन जाता है। तो 130 में 19 जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 84 बचेगा। देख लीजिए, समझ गए आप लोगों ना। यह सरलीकरण का प्रश्न है, इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था आपको। अगर आप बनाए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाए तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक नया बढ़ते हैं। चलिए यह प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिए आपके समक्ष। साधारण ब्याज किस दर पर कोई राशि 10 वर्षों में स्वयं दोगुनी हो जाती है। दोगुनी हो जाती है तो आपको दर पूछ रहा है ना, 10 वर्ष दर पूछ रहा है। यदि बात करें तो आपको उसको फॉर्मूला तो आप पता ही होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हम। अगर 1 रुपया है आपके पास, कितना हो जाता, दोगुना हो जाता है। तो आपका जो 1 पी होगा या आपका ए होगा। अब दोनों घटाने से क्या मिलेगा भाई, 1 मिलेगा, जो आपका क्या होगा, SI होगा। SI जानते हैं ना, मतलब साधारण ब्याज। अगर बोल रहा है पी 1 रुपया स्वयं की दोगुनी, तो कितने वर्षों में, 10 वर्षों में, कि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। मतलब 1 रुपया था, कितना हो गया, 2 हो गया, दोगुना हो गया। और पी और ए का अंतर ही SI कहलाता, तो 1 रुपया आ रहा है। हमें पता है फॉर्मूला, हम रख देखो SI अपॉन पी बराबर R इंटू टी अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है, इजी है। ऐसा ही आपके पास कितना 1 है, आपका पी कितना है, 1 है, बराबर, और यहाँ रहेगा 100 बटा, ठीक है, ये 100 को 100 रहेगा। अब कितना गुना हो, 100 गुना हो, यहाँ भी कर दिए 100 गुना कहते हैं ना। अब देखिए, अब हमें पता है यहाँ जो डाटा आएगा वो R और T का मान है। अब इनमें से एक का मान हमें दे के रखा है, क्या, T का मान कितना दिया, 10 का दिया है। इस 10 का भाग 100 में लगाओ, 10 ही आएगा, तो कितना जाएगा, 10% आ जाएगा, ठीक है। क्या आपका राइट आंसर ये है। इस प्रकार शॉर्ट आप हल करना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक हम नया, हमारे पास कितने प्रश्न, 2 प्रश्न और रह चुके हैं। चलिए, तो आपके लिए हम प्रयास कर रहे हैं प्रश्नों को शॉर्ट बनाने का, बट समझाने के कारण आपको समय वक्त बहुत ज़्यादा लग जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ आपके समक्ष थोड़ा रुकिएगा, यह भी आपका वर्गमूल का प्रश्न कह सकते हो। 2 प्रश्न आपको वर्गमूल के मिले हैं, ये भी वर्गमूल का मिल गया। चलिए अब यहाँ √0.04 का मान बनेगा भाई। देखो पॉइंट है हमारे पास, इसको और शॉर्ट हल बनेगा, हम 4 करते हैं, अपॉन कितना हो जाएगा जी, 100 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 4 ऊपर ही रहेगा, पूरी का वर्गमूल कर देते हैं भाई 4 का भी है, हम पॉइंट हटा के 100 बना दिए। इसका मतलब यहाँ है 2 पॉइंट हैं, सॉरी 2 संख्या के पहले पॉइंट लगा है, 0 4 पॉइंट लगा है, 100 बनेगा उसका, ठीक है। तो उसी प्रकार एक समझ लो, अब बाकी शॉर्ट बता दूंगा ना। अब देखो 4 का वर्गमूल कितना बनेगा, 2 बनेगा, और यहाँ 2 0 है, इसका बनता है कितना, 10 बनेगा। अब इसको हल करो तो क्या बनेगा, 0.2 बनेगा। इसका शॉर्ट समझना पहली बात।
देखो हमने अंडर रूट पूरा लिए क्योंकि पूरा को हम शॉर्ट बनाए हैं 4 को ना, 4/100 बनेगा। पॉइंट है 1 और 2 है ना, 2, तो 1 to 100 बन गया। अब 4 का वर्गमूल 2 होता है, 100 का 2 जीरो 1 बनता है, तो हमने ऐसे बनाए। अब इसको हल करोगे 0.2 आएगा है ना। अब देखते हैं ना, अब समझिए आप लोग और शॉर्ट। तो पहले वाले के 0.2 आया, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्या बनेगा ना, इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा। तो आप पॉइंट मत देखिए। तो 144 का कितना होता है आपके पास, 12 होता है, ठीक है, 12 रख लीजिए। अब यहाँ पर आपका कितना दिया है, 0.2 है ना 2 पॉइंट के बाद 2 संख्या है, मतलब क्या बनेगा, 100 बनेगा। तो 100 का बन जाएगा आपका 10 बनेगा वर्गमूल, तो ये हो जाएगा आपका 1.2। तो आपके पास यहाँ 0.2 है प्लस पहले वाले का, दूसरा का 1.2 बन गया, ठीक है, 1.2 बन गया। अब हम और जोड़ेंगे इसका, देखो अब इसका देखते हैं। 169 होता है 13 का। अब हमारे पास पॉइंट के बाद वो संख्या मतलब 100, 169 गुण 13 हो गया, 100 का कितना बन जाएगा, 10 बनेगा। 10 को हटाओगे पॉइंट बनाओगे तो यहाँ 1.3 बनेगा ना। उसी प्रकार यहाँ आपके पास 9 है, 9 का वर्ग, 9 संख्या है, पॉइंट मत गिनो, 9 का वर्ग होता है 3 होता है। अब हमारे पास देखते हैं 1 2 3 4, 4 है, मतलब नीचे 4 जीरो लगेगा तो बनेगा 100 बनाएगा, 100 नीचे रहेगा, तो उस 100 को हम हटाएंगे तो पॉइंट ग्रुप में 0.03 बनेगा, नहीं बनेगा। अब 0.03 बनेगा तो इसको जोड़ेंगे भाई 0.03, ठीक है नहीं। तो क्या होगा, इन्हीं से आपस में जुड़ने पर आपका डाटा आएगा ऑप्शन, देखो 1 2 तो यही हो गए। तो हमारे पास पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा चौथा होगा। तो 1 2 हो गए तो यहाँ जोड़ दें तो 2.73 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर हम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट प्रश्न है जो आपके लिए बहुत समय लग गया, लेकिन हम समझाने के चक्कर में आपको समय ज़्यादा लग रहा है। देख लेते हैं, यहाँ प्रश्न नया है आपके समझ। चलिए, एक विक्रेता एक वस्तु 500 रुपये में खरीदता है और उसे 550 में बेचता है, तो भाई प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्या दिक्कत है भाई, 500 में आपने खरीदे कोई सामान और 550 में बेच रहे हो, है कि नहीं। तो CP आपका कितना हो गया 500 और SP हो गया आपका 550, तो इसमें जो अंतर आएगा वो आएगा 50 रुपये का, है कि नहीं। तो 50 रुपये का लाभ हुआ ना, तो लाभ किस पर लाभ हुआ, CP पर, मतलब कितने पर, 500 पर। ध्यान रखें लाभ या हानि हो ऊपर ही बैठेगा, लेकिन हम नीचे हमें CP बैठाना, परसेंट पूछ रहा तो आपको 100 बैठाना पड़ेगा। जी 0 कट गए और 5 एकम 5 कितना है 10 आया, है कि नहीं, 10% आपका राइट आंसर। इस प्रकार आप समझ गए कितना अच्छा आसान था, हमने आपको प्रश्न बताए हैं। हाँ चलिए, आपको हमने शायद 9 या 10 प्रश्न बताए हैं इत्मीनान से गणित के, और आप लोग इस प्रकार अगर अगली बार प्रश्न आता है तो आप बना सकते हो, है ना। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा, इसलिए आप नया है अगर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही हम शानदार प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे, रीजनिंग, मैथ्स, GK, GS, साइंस। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।